2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा मेरे धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया। लोकसभा चुनाव की बिसात पर उत्तर प्रदेश के रण में वैसे तो सीटों की हार जीत का संग्राम है, लेकिन इस घमासान में उन चेहरों का भी इम्तिहान है जो अपने अपने खेमे के सेनापति हैं, या फिर यूं कहिए कि इन चेहरों में भी चेहरे की जंग है। अब सिलसिलेवार तरीके से इन चेहरों की जंग देखें तो बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा के खेमे से मायावती, सपा की ओर से अखिलेश यादव और कांग्रेस के कुनबे से राहुल गांधी की भी परीक्षा है। 7 चरण वाले यूपी के चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण की 8 सीटों का संग्राम है। बीते चुनाव में बीजेपी को 8 में से 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सीएम योगी ने अपने प्रचार, रैली और रोड शो वाले अभियान से जता दिया है कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराना है। कानून व्यवस्था से लेकर यूपी सरकार के कामकाज तक सीएम योगी का पलड़ा बाकी चेहरों पर यकीनन भारी है। 2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा मेरे धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है क्या? आज व्यापारी भी सुरक्षित है और बेटी भी सुरक्षित है, आस्था का भी सम्मान है। ये सभी कार्य जो हो पा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मालूम है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी के इस दंगल में बसपा भी एकदम से अलग चाल चल रही है। शुरुआती सन्नाटे के बाद मायावती ने अपनी रणनीति से जता दिया है कि बसपा के पास अभी भी खेल बनाने और बिगाड़ने की बाजी बाकी है। सवाल यही है कि क्या एकला चलो से लेकर दलित मुस्लिम दाव तक मायावती का चेहरा अभी भी चुनावी बाजी पलटने का मादा रखता है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया। नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यूपी के सियासी रण में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी है। पहले चरण के चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही ज्यादा कड़ा है। अखिलेश यादव भी पीडीए के जरिए ही एनडीए को हराने का दावा करते हैं। चुनावी चौसर पर अखिलेश यादव का चेहरा ही सपाई खेमे का हथियार है। अब जनता के मन में क्या है, ये तो जनता ही बताएगी। सपा इस बार 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इधर दिल्ली से लेकर यूपी तक कांग्रेस कुनबे में तो बिना किंतु परंतु के ही राहुल गांधी का चेहरा ही प्रमुख है। हालांकि पहले चरण के रण में राहुल गांधी आखिरी दाव में गाजियाबाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सपा के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली है, लेकिन सबकी नजर अमेठी रायबरेली पर जमी है। सवाल यही है कि अमेठी में कौन होगा चेहरा। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। बहरहाल पहले चरण के रण में जहां 8 सीटों का संग्राम है, तो वहीं यूपी के इस रण में इन 4 चेहरों का भी बड़ा इम्तिहान है। किसका चेहरा जनता को भाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस चुनावी चौसर पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है।